So let's start with this topic. Condition for a quadratic function of x and y to be resolved into two linear factors. This is an extremely important topic. So it's written here to find the condition that the quadratic function of x and y. अभी तक आपने जो quadratic function पढ़ा है वो केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ा है, यानी ऑफ द फॉर्म ax y is equals to ax square plus bx plus c, जिसके अंदर में x वेरिएबल था. लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स x एंड y और इट इज ऑफ दिस टाइप. ये रही वो इक्वेशन, ये देख रहे हैं आप लोग. दिस वन आई एम हाईलाइटिंग, दिस वन. f of x comma y is equals to ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c. Am I right? So this is the equation we are talking about. This is a quadratic function in x and y, and we got to talk about condition. किस चीज की condition? इस quadratic function को. किस quadratic function को? ये आपके सामने लिख दिया मैंने, ये वाला. To be resolved into two linear factors. दो linear factors में इसको हमने resolve करना है. तो लिखा है the condition that this function may be resolved into two linear factors, then the required condition ये रही आपके सामने. आई कैसे? I'll talk about it. सबसे पहले आप ये समझें कि ये कंडीशन होती है. दो बातें आप नहीं सीख रहे हैं. पहली बात आप सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन केवल एक सिंगल वेरिएबल में नहीं होता है, टू वेरिएबल में भी हो सकता है, और वो आपके सामने लिखा है स्टैंडर्ड भाषा. ध्यान से देखो, अगर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक का पोर्शन देखूं, ax स्क्वायर 2gx ये वाला, और कांस्टेंट, और इसका x वाले पार्ट का कांस्टेंट कुछ और y वाले का कुछ कांस्टेंट, ये भी है यहाँ पर. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is a quadratic function of x and y, and हमने इसको रिजॉल्व करना है टू लीनियर फैक्टर्स में. और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो इक्वेशन है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये हमें ध्यान रखनी है. ये आगे चल के आपको जब आप एक कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, आई एम रिपीटिंग, जब एक कोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, so this is the general equation of a 2-degree curve. This is the general equation of a 2-degree curve. ठीक है, कोनिक सेक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से चीज समझ में आएगी ये बात. तो एनीवेज अभी के लिए मैं आपको इतनी बात बोलूंगा कि इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को आप याद रख लें. ठीक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और आप इसे याद रखें. अब सवाल उठता है, ये जो कंडीशन नीचे लिखी ये कैसे आई? अब मुझे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को दो लीनियर फैक्टर में तोड़ना है. दो लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, तो एक मिनट के लिए एक काम करते हैं. देखिए ध्यान से, मैं इस इक्वेशन को दोबारा आपके सामने लिखता हूं. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. करेक्ट. अब क्या करा मैंने? अब इसे या तो मैं x में क्वाड्रेटिक मान लेता हूं या मैं y में क्वाड्रेटिक मान लेता हूं. आई रिपीट, या तो लेट अस कंसीडर दिस एज अ क्वाड्रेटिक इन x और अ क्वाड्रेटिक इन y. तो एक काम करते हैं, x में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं. ये पोर्शन अलग आ गया, ये पोर्शन. देखिए ध्यान से, x में क्वाड्रेटिक कंसिडर, मैं लिख दे रहा हूं ये बात भी, कंसिडर इट एज अ क्वाड्रेटिक इन x कीपिंग y एज कांस्टेंट. y को कांस्टेंट मानते हैं. तो ठीक है, ax स्क्वायर प्लस, इन दोनों पोर्शन को देखो ध्यान से,
तो 2x टाइम्स ऑफ g प्लस एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा लिखिए। ध्यान से देखें, हमने इसे एक क्वाड्रेटिक मान लिया, किसके अंदर में, x के अंदर में, y को कांस्टेंट मानते हुए। तो एक क्वाड्रेटिक के अगर हमने रूट्स निकालने होते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, वाया द श्रीधराचार्य मेथड। तो x की वैल्यू की बात करूंगा, माइनस बी कौन है, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, 2 टाइम्स ऑफ g प्लस एच वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ g प्लस एच वाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ g प्लस एच वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए टाइम्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c होल डिवाइडेड बाय 2a। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, आगे अब मैं क्या करूंगा, इसलिए अब ये 4 और ये 4 कॉमन लिया जा सकता है, बाहर अंडर रूट के 2 आ जाएगा, 2 ऊपर नीचे दोनों तरफ कट जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ g प्लस एच वाई प्लस माइनस, मैंने अंदर के 4 को हटा दिया और ऊपर नीचे मान के चले 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा कितना, g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ghy माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2afy माइनस ए सी होल डिवाइडेड बाय ए। इज इट राइट? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करें आगे, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो जरा। अब मैंने कहा क्वेश्चन में, दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x and y has to be resolved into two linear factors। तो इसका मतलब क्लियर हुआ, दो लीनियर फैक्टर यानी समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। तो क्या करेंगे हम, तो कंफर्म है रेडिकल फ्री ये एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए। रेडिकल फ्री का मतलब क्या होगा, रेडिकल फ्री जब मैं लिख रहा हूं, ये रेडिकल फ्री आनी चाहिए का मतलब क्या है कि ये जो अंदर में पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये जो आ रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y, ये y में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अंदर में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रेडिकल साइन कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समथिंग अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये समथिंग आ जाएगी चीज। तभी तो y के अंदर में अंडर रूट के बाहर एक लीनियर फैक्टर आएगा, और तभी तो प्लस माइनस का इस्तेमाल करके x की दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी जो दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर होंगे। ये बात समझ में आई मेरी? तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके लिए अंदर में जो क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट के अंदर में क्या अवेलेबल है, वाई स्क्वायर वाली चीजों को मैं अलग कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, दिस वी हैव यूज्ड, एंड y के कोएफिशिएंट्स की बात करूं, प्लस 2y टाइम्स ऑफ gh माइनस af प्लस g स्क्वायर माइनस ac। This quadratic, this portion present inside the radical sign must be a perfect square. This must be a perfect square। और कोई क्वाड्रेटिक अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब दैट इज इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स मस्ट बी इक्वल। इसके रूट्स क्या होंगे, वो इक्वल होने चाहिए।
इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप अपने आप सोच करके देखें, किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होने का मतलब होता है दैट इज जो डिस्क्रिमिनेंट है उस क्वाड्रेटिक का वो इक्वल टू 0 होगा। उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो रूट 0 आएंगे। अरे भाई श्रीधराचार्य मेथड से क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2। अब डी 0 हो जाएगा तो माइनस बी बाई 2 दोनों रूट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, यानी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी स्क्वायर, अब बी क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जी एच माइनस ए एफ का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ac, 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर माइनस का ए बी। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन। व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, वी गेट द रिक्वायर्ड condition, and this condition is, let me write it, abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0। मैं दोबारा लिख रहा हूं, this is the condition for resolving a quadratic expression or a quadratic function of x and y to be resolved into two linear factors। ठीक, समझ में आती है मेरी बात? और आपकी जानकारी के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये एक जनरल इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है, एक 2 डिग्री कर्व की कोनिक सेक्शन आएगा तो आप तब पढ़ेंगे ये सारी की सारी चीज, राइट? So now we learned that what is the proof for this condition। तो I would say कि आप इसे याद करें, रिमेंबर इट। ठीक है, ये तो अपने को याद हो जाएगी, सही। आगे चल के पढ़ेंगे, इसी कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम एक और चीज का सहारा लेते हैं, एक और चीज यूज होती है, डिटर्मिनेंट्स। मैं अभी उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर भी एक आपके करिकुलम का ही पार्ट है, तो आपको तब ये बात करेंगे, आपको समझ में तब अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने एक एक करके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज हियर, इफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दी गई है आपके लिए, 3x स्क्वायर प्लस 2pxy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का 4y प्लस 1 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, देन प्रूव दैट p मस्ट बी वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक बहुत खास बात, क्या मैंने अभी अभी कहा थोड़ी देर पहले, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। ठीक, इसको भी आपको याद करना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x एंड y। और इसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इतना पोर्शन जिसकी डिग्री 2 है और इतना पोर्शन जिसकी डिग्री 1 है यहां तक, और ये वाला जो पोर्शन है इसकी डिग्री 0 है। ठीक है ना, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, तो यहाँ पर पावर 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है, x की 1 आ रही है, y की 1 आ रही है, तो नटशेल में y की xy की 2 आ रही है। ठीक है ना, मतलब इस टर्म की मैं बात कर, ठीक है। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन में लिखा है दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। भाई कंडीशन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस गिवन एक्सप्रेशन को इस जो हमने याद रखी है एक्सप्रेशन, इससे कंपेयर करके, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया तो a की वैल्यू 3 आ गई, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 हो गया तो y b की वैल्यू 2 आ गई। देखो ध्यान से, ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy, तो 2hxy यानी 2h की वैल्यू 2p आ गई, यानी h की वैल्यू p आ गई। देखें ध्यान से, ये रही, प्लस 2gx
2gx यानी ये 2g इज इक्वल टू 2 है तो g की वैल्यू ये आएगी, प्लस 2fy, तो 2f की वैल्यू -4 आ गई यानी f की वैल्यू -2 आ गई, ये रही, प्लस c यानी c की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर में a b c f g h, वो सारे के सारे हमने निकाल लिए। निकालने के बाद हम क्या कहेंगे, द कंडीशन फॉर दिस टू बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, यानी ये एक क्वाड्रेटिक आ गई एक तरीके से, या एक रिलेशन आ गया, यही माने अभी के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट p मस्ट बी वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर p की जगह t या t की जगह p कर दूंगा तो भैया मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मैं ये बोलूं कि ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन t है भी, देखे ध्यान से, समथिंग इंटू टी स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये एक टी में क्वाड्रेटिक है। उस टी की जगह अगर आप p पुट कर रहे हैं तो आपके पास ये एक रिलेशन आ जा रहा है, तो इट इंप्लाइज दैट p इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। एम आई राइट? इट इंप्लाइज क्लियरली कि p इसका क्या है, एक रूट हो गया। आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। सो मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखा है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर minus 3x plus 2 equal to 0 is satisfied by real values of x and y, then हमने x और y प्रूव करना है या उसकी रेंज निकालनी है, x कहां से कहां तक लाई करेगा और y कहां से कहां तक लाई करेगा। तो ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जैसे अभी अभी हमने कंडीशन को प्रूव करने के लिए x और y में जो क्वाड्रेटिक थी, हमने एक बार x में क्वाड्रेटिक या मैं y में क्वाड्रेटिक कंसिडरिंग x और y और x एज अ कांस्टेंट, उसी तरीके से हम यहां भी मान सकते हैं। लेट अस से ये एक x में क्वाड्रेटिक मान लिया, y को कांस्टेंट मान लिया, तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 मान लिया हमने इक्वल टू 0। सही है। अब क्वेश्चन ने कहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। भाई x में क्वाड्रेटिक है, x रियल नंबर होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 3 आ गई और c की वैल्यू 2 प्लस 16y स्क्वायर आ गई। ये तो बात क्लियर है। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ये आ गया सिंप्लीफाई होकर के, यानी ये आ गया, और यानी ये एक इनइक्वालिटी बन गई 8y प्लस 1 इंटू 8y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू -1/8 से लेकर के 1/8 के बीच में आएगी, दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल आएगा। क्लियर है बात ये? चलिए शानदार। अब ये तो मैंने y की रेंज निकाल ली, अब x की रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसका उल्टा काम। क्या उल्टा काम? मतलब x में क्वाड्रेटिक मानी थी, अब मैं y में क्वाड्रेटिक मान लेता हूँ। अब 16y स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट ही बन गया, y का कोएफिशिएंट यहाँ नहीं है तो ना होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा दोबारा, यानी b स्क्वायर, अब b तो यहाँ पर 0 है, y का कोएफिशिएंट 0 है तो इसलिए, तो माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई किया, ये एक इनइक्वालिटी बनी, तो x की वैल्यू क्लोज 1 से लेकर के क्लोज 2 आ गई। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसी तरीके का ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। शो दैट इन दिस इक्वेशन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x देयर इज अ रियल वैल्यू ऑफ y एंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y देयर इज अ रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए रियल y है और y की हर रियल वैल्यू के लिए रियल x है। तो एक काम करते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x एंड y दे रखा है, तो हम एक बार या तो x में क्वाड्रेटिक मान ले या y में क्वाड्रेटिक मान ले। तो कंसिडर इट एज अ क्वाड्रेटिक इन x, कंसिडरिंग it as a quadratic in x keeping y as constant। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये बनेगा कितना, x स्क्वायर
और x वाली टर्म ये दोनों अवेलेबल हैं, तो माइनस का x टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 35 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर ये रहा, ये दोनों भी यूज कर ली, और 2y स्क्वायर माइनस का 35 और माइनस का 3y भी आएगा। लेट मी री राइट इट, जस्ट अ मिनट। माइनस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक मान लिया हमने। अब क्वेश्चन ने कहा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मतलब b स्क्वायर यानी 2 प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। इसका मतलब 4 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2ac यानी 12y माइनस 8y स्क्वायर प्लस 12y एंड प्लस 140 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, y प्लस 12 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। लिखा है ये y प्लस 12 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी इनपुट करूं, हर एक के लिए वैल्यू सही आ रही है। तो जैसा काम, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था हमने को, क्वेश्चन ने कहा था फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x देयर इज अ रियल वैल्यू ऑफ y। तो हमने x में क्वाड्रेटिक मान करके ये काम कर दिया। अब इसी तरीके से आप y में क्वाड्रेटिक मान करके ऐसा ही प्रूव कर देंगे तो आपके पास ये बात बन जाएगी। आई एम श्योर ये बात सभी को क्लियर हो गई, राइट? So moving on to the another question. This is now a beautiful question. Question number 4. Prove that the expression can be resolved into two linear factors. अब फिर से वही कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x एंड y, तो हमने कंपेयर करा ax स्क्वायर, a की वैल्यू 2 आ गई, by स्क्वायर b की वैल्यू 1, 2hxy यानी h की वैल्यू 3/2, 2gx यानी g की वैल्यू 3/2, 2fy यानी f की वैल्यू 1, और इसी तरह c यानी कांस्टेंट की वैल्यू 1। ठीक। अब क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। हमें मालूम है, हमें ये बात मालूम है ओके तो ठीक है, हमने ए बी सी एफ जी एच तो निकाल लिए। अब हमें पता है ये 0 होगा अगर, तो ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगी एक्सप्रेशन। कौन 0 होगा? दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस कंडीशन। ठीक है, तो हमने चेक करा और ये 0 आ गया, मतलब ये कंफर्म है, यस इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। ये बात प्रूव है। अब यहां तक तो हमने अभी तक पढ़ा था। अब सवाल उठता है फाइंड देम। किसको निकालना है? फैक्टर्स को निकालना है, लीनियर फैक्टर्स को निकालना है। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? उसका जवाब है, आइए काम करते हैं। तो चलो, अब उसके लिए क्या मेथड है, ठीक है ना, आराम से सुनिएगा मेरी बात। हाउ टू रिजॉल्व अ एक्सप्रेशन इनटू टू लीनियर फैक्टर। सबसे पहला काम आप चेक करेंगे क्या ये कंडीशन होल्ड ट्रू कर रही है। इफ यस, आई एम सेइंग इफ यस, देन डू व्हाट आई एम डूइंग। ठीक, क्या करना है? ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ये ब्रेक की जा सकती है, ये हमने जान लिया ऊपर कंडीशन से कि इक्वल टू 0 आ गई। तो सबसे पहला काम लुक फॉर दी होमोजीनियस फैक्टर।
लुक फॉर दी होमोजीनियस फैक्टर, मैं लिख रहा हूं यहां पर होमोजीनियस पार्ट विद डिग्री 2। होमोजीनियस पार्ट जिसकी डिग्री 2 है उसको पकड़ो। पहले पकड़ो का मतलब क्या है, लिख लो अलग से, यानी जैसे कि मैं लिख रहा हूं, देखे ध्यान से, 2x² प्लस 3xy प्लस y², ठीक। और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, अगले पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैं ध्यान से देखो, सिंपल जो क्वाड्रेटिक x के अंदर में जिस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं वही प्रोसेस 2x² प्लस 2xy प्लस xy प्लस y² मैंने लिख दिया इसको, वही ये 2 है इंटू 1 है, और 2 और 1 मतलब 2 को तोड़ना इस तरीके से कि उनका एडिशन जो है 3 आ जाए, मिडिल टर्म, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली बात, वही काम किया मैंने यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब हुआ क्या, इससे इससे मिला कि ये जो पार्ट आ गया, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, तो 2x टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई ऐसा लिखा, यानी ये बन गया 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये फैक्टराइज हो गए ये दोनों फैक्टर्स। अच्छा, एक तरीका तो ये रहा फैक्टराइज करने का, दूसरा तरीका अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, और किस मेथड में आप किस तरीके से आप जा सकते हैं, लेट मी राइट दैट मेथड फॉर यू गाइस। कैसे, ध्यान से देखें, मेरी बात सुने, ये तो समझ में आ गई बात यहां तक। इतने ही पोर्शन को ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड बाय x² और y², पूरी इक्वेशन को, मतलब अगर ये जो पार्ट था 2x² प्लस 3xy प्लस y² में या तो x² या y² आप कॉमन ले लें, जैसे कि मैंने से y² मैंने इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या मिलेगा, y² कॉमन लेने से 2x अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस 3x अपॉन y प्लस 1 लिख दिया, और पुट कर दें x अपॉन y को इक्वल टू t, x अपॉन y को इक्वल टू t पुट कर दें। बस मैं इसका सहारा ले रहा हूं और कुछ भी रोल नहीं है इसका, ठीक है। क्या सहारा ले रहा हूं मैं, यानी इतने पोर्शन को देखेंगे अब, केवल केवल ये बन गया 2t² प्लस 3t प्लस 1। मैंने क्या करा, इससे दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में एक्सप्रेशन क्रिएट कर दी। एक्सप्रेशन कन्वर्टिंग, मैंने लिखा कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स टू वन वेरिएबल। यू गेटिंग माय पॉइंट, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दी। अब ये एक सिंपल एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, फैक्टराइजेशन का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो यानी 2t² प्लस 2t प्लस t प्लस 1, यानी ये बन जाएगा 2t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1। अब इसकी जगह पर लिख दें तो y² टाइम्स ऑफ 2x अपॉन y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन y प्लस 1 लिखा आपने, और y² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ब्रैकेट के अंदर में एक एक y उठा करके ले गए, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। ध्यान से देखें, ये जो फैक्टर आए यही फैक्टर मेरे यहां पर भी आए थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी मर्जी, इस तरीके से करना चाहें या इस तरीके से करना चाहें, एक ही बात है। क्लियर है ये बात? चलिए शानदार। अब हमने ये तो काम कर लिया, होमोजीनियस पार्ट जिसका की डिग्री 2 है उसको तो तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमने इस एक्सप्रेशन को हमने
लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। अब लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, जस्ट अ मिनट। अब देखो मैं इस पूरे पोर्शन को या पूरी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूं, 2y² 2x² प्लस 3y², लेट मी राइट इट डाउन हियर, जस्ट अ मिनट, 2x² प्लस y² प्लस 3xy प्लस, आगे क्या लिखा है, प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, 2y प्लस 3x प्लस 1। अब इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, वो लीनियर फैक्टर किस फॉर्म के होंगे ये जानना भी जरूरी है। लीनियर फैक्टर होंगे px प्लस qy प्लस r मल्टीप्लाइड बाय lx प्लस my प्लस n, वेयर p q r और l m n are all constants. When I say linear factor, I mean by these two factors. दो लीनियर फैक्टर्स में ये टूटेगी तो वो लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1 एक्सप्रेशन in x and y. I'm repeating, degree 1 expression in x and y, which I'm sure आप सब लोग जानते होंगे represents a straight line. This is straight line number 1, this is straight line number 2. ऐसा आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। You getting my point? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पी क्यू आर एल एम एन, तो ठीक है। अब हमने क्या किया बेसिकली, अब आप देख पा रहे हैं हमने ये जो पोर्शन था, इतना पोर्शन तो ऑलरेडी फैक्टराइज कर दिया। दिस पोर्शन हैव ऑलरेडी बीन फैक्टराइज, दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज फैक्टर नंबर 2। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, इट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी ये मान लो px प्लस क्यू वाई वाला पोर्शन और lx प्लस एम वाई वाला पोर्शन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, प्लस r इंटू एल एक्स, एल नहीं इनफैक्ट अब तो मैं ये लिख सकता हूं जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, क्या, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एन। अब मान के चले ये जो पोर्शन है वो ये लिखा है, ये जो पोर्शन है वो ये लिखा है। Basically, I am interested now in finding R and M. Finding R and N which both are constants. You getting my point? Yes or no? मुझे 2x plus y plus r into x plus y plus n में मैंने इसको तोड़ दिया, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी सवाल है। This is also a good question. This which needs to be answered. तो प्लीज ध्यान से समझिएगा क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर। मैं कह रहा हूं कि भैया कि इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, भैया x अगर x से मल्टीप्लाई होगा तभी तो x स्क्वायर क्रिएट होगा, x स्क्वायर तो और कोई तरीका ही नहीं क्रिएट होने का। और x की टर्म, ये x की टर्म y की टर्म्स के साथ या y की टर्म x की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो xy का कुछ कोएफिशिएंट आएगा। और कांस्टेंट लाने के लिए अब इसके अंदर में कांस्टेंट भी आ रहा है, खाली y का कोएफिशिएंट भी आ रहा है, खाली x का कोएफिशिएंट भी आ रहा है। वो लाने के लिए समथिंग इनटू x को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या समथिंग इनटू y को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। यही कारण है दिस इज द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट r एंड दिस इज द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट n हियर। वो अलग बात है, हो सकता है सॉल्व करने के बाद r या n में से किसी एक की या किन्हीं दोनों की वैल्यू 0 आ जाए, वो अपने को नहीं सोचना है, वो बाद में जब आएगा तो देख लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यहां तक मेरी बात आई एम श्योर सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब r और n निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करूंगा दोनों तरफ। व्हाट आई डू इज कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट का मतलब हुआ
कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, सारे हर टर्म का कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखूं दोनों तरफ, तो एलएचएस में तो इस एक्सप्रेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, है ना, ये है ना हमारे पास ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन जिसको हमने फैक्टराइज करना है। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज। इस पोर्शन में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है क्या, कि मैंने आर और एन क्यों ऐड किया दोस्तों, ये मुझे वन तो चाहिए ना, कांस्टेंट तो चाहिए, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो ठीक है, आर और एन ऐड कर दिया, जो भी आएगा आ जाएगा, देखेंगे क्या आएगा, वो करके मैं बता रहा हूँ आपसे कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर देखा हमने 2 आया, और उधर देखा अगर हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन में, भाई एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो 2 के इक्वल आएगा, तो मुझे ये चीज तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट टू शो यू आई रोट इट अगेन। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स वाई का कोएफिशिएंट, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होमोजीनियस पोर्शन ऑफ द डिग्री 2 के अंदर में ऑलरेडी कंपेयर होकर के ही तो आया है, उसी से ही तो फैक्टराइज आया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करूं अगर दोनों तरफ, तो एक्स का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ रहा है, देखो ध्यान से 3x, और एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या आएगा, अरे भाई ये ध्यान से देखें आप लोग कि इस 2x को अगर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखो, वही लिख दे रहा हूं मैं, या लेट मी राइट इट डाउन इन दिस मैनर। 3 किसके इक्वल आएगा, 2n प्लस, अब x का कोएफिशिएंट और कहां से आएगा, अब ये जो x है r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n प्लस r, लेट अस सी, ये एक इक्वेशन बन गई 1। एक और रिलेशन मुझे n और r में चाहिए तो बन जाएगी बात, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कंपेयर कर लो, y का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, इधर क्या आ रहा है 2, विच विल बी इक्वल टू y का कोएफिशिएंट इधर क्या आएगा, अब अपने आप सोच करके देखें, y इंटू एन प्लस प्लस क्या आएगा, अब इसी तरीके से y इंटू आर भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये दोनों रिलेशन आ गए, y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट कंपेयर करने से मुझे तो दो ही रिलेशन चाहिए थे, दो अननोन है n और r, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, अब n प्लस r यहाँ पर आप 2 पुट कर दें तो n की वैल्यू 1 आ गई और r की भी वैल्यू 1 आ चुकी है आपके पास, n और r की वैल्यू इनको सॉल्व करने से 1 आ चुकी है। और इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर, ये पोर्शन में यहां तक हटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, देयरफॉर लीनियर फैक्टर्स जो हम निकालना चाह रहे थे वो कौन कौन आ गए, वो आ गए 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड x प्लस वाई प्लस 1। अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है सर आपने कांस्टेंट को कंपेयर क्यों नहीं किया, अरे भाई कर लो आप, उधर का कांस्टेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये रहा, और इधर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मतलब एन आर की वैल्यू 1 आएगी। अब आप ये बात यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हो, आपका n 1 आ रहा है, r 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है और 1 आ भी रहा है, तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है यानी जो फैक्टर्स निकाले वो 100% सही है, परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया साथ के साथ आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। एंड व्हेन आई से कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, कुछ बच्चों को ये भी परेशानी आ रही होगी, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग का मतलब है भैया कोएफिशिएंट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर में एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो a, उसको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहते हैं, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं, और जो कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। वही तो मैंने दोनों तरफ कंपेयर किए, क्योंकि मैंने कहा ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों लीनियर फैक्टर्स में टूट जाएगी, तो कंफर्म है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके उसी चीज को कोएफिशिएंट्स बराबर ही तो आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच टर्म। एंड व्हेन आई से कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ बराबर, एक्स स्क्वायर इन ये एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये ऑलरेडी मैं सिमिलर और डिसिमिलर कॉन्सेप्ट टर्म्स का कॉन्सेप्ट आप सबको मैं समझा चुका हूं, मेरी बात समझ में आती है यहाँ तक, तो क्लियर है। तो मैं अपनी पूरी बात को रिपीट कर दे रहा हूं एक बार ताकि आप किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां तक आई एम श्योर ये सभी को समझ में आया था, ABC प्लस 2FGH माइनस ये कंडीशन इक्वल टू 0 करके ये हमने प्रूव कर लिया कि यस दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। अब हमसे कहा गया था वो दोनों फैक्टर ढूंढे, वो दोनों फैक्टर निकालने के लिए
वो दोनों फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने, आई एम रिपीटिंग, जस्ट अ मिनट, वो दोनों फैक्टर निकालने के लिए मैंने सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर में से जो होमोजीनियस पार्ट विद डिग्री 2, होमोजीनियस पार्ट विद डिग्री 2, डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर, ठीक, डिग्री तो मतलब हाईएस्ट पावर होता है। तो ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, लेट मी हाईलाइट दैट पोर्शन, दिस वन इज द वन कंटेनिंग दी डिग्री 2। तो ठीक है, इस होमोजेनियस पोर्शन को मैंने फैक्टराइज करा, ये रहा फैक्टराइज करने का तरीका। उसके दो तरीके आपको सिखाए, एक मेथड नंबर 1 आपके सामने लिखा है, ये रहा, और एक मेथड नंबर 2 आपके सामने लिखा है। ये बात भी समझ में आ गई शायद सभी को, क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, आगे चल के बात फिर दोबारा करते हैं आगे। दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2। हमने दोनों तरीके सीखा, और जैसे मैंने यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका अपनाया, और इसमें भी मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के वाई अपॉन एक्स को भी अनदर वेरिएबल टी दे सकते थे नाम, तो मैंने टी में क्रिएट करके एक्सप्रेशन को 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करा, जिसको की फैक्टराइज करना आसान था, और फिर यहाँ पर वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और ये अपने पास फैक्टर बन गए जैसे इस तरीके से आए थे, एक ही बात है। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखें आप, आराम से सोचो इस बात को, कि फिर से हमने ऐसा करने के बाद फिर से हमने क्या करा, जो पूरी एक्सप्रेशन थी उस पूरी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा, यानी दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज इक्वल टू 2 लीनियर फैक्टर में टूटना था। एक लीनियर फैक्टर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर लिखा, और दूसरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन लिखा। इसी तरीके के 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे यहाँ पर, ये हमने सभी ने समझी बात। तो फिर हमने क्या करा, ध्यान से देखें आप लोग दोस्तों, कि इस पार्ट को 2 फैक्टर में तोड़ना था, लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर का मतलब है पहला फैक्टर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, और दूसरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इस फॉर्म के होने चाहिए। पी क्यू आर एलिमेंट जहां पर कांस्टेंट है, और आप जानते हैं एनी डिग्री 1 एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइन सही है, मोटी बात ये मान लो आप, 2 स्ट्रेट लाइन सही, ठीक। उसको करने के लिए हमने क्या करा, जो ऊपर ऑलरेडी होमोजीनियस पोर्शन ढूंढा हुआ था वो लिखा, उसको फैक्टराइज पोर्शन जो लिखा था वो ढूंढा, अलग से लिखा। एक को मान लो वो पी एक्स प्लस क्यू वाई वाला पार्ट है, और एक मान लो एल एक्स प्लस एम वाई वाला पार्ट है, प्लस आर प्लस एन दोनों में लिख दिया, ताकि कांस्टेंट्स या फिर जो बचा कुचा पोर्शन अदर देन द होमोजीनियस पोर्शन ऑफ द डिग्री 2 के भी फैक्टर्स यहां पर आ जाएं। और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करके हमने n की और r की वैल्यूज निकाल ली, और आपके सामने ये आंसर आ गया। और आंसर को हम फाइनली वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करा, कोएफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करा, और फिर कांस्टेंट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास वहां से आंसर आ जाएगा। तो आई एम श्योर ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, एंड दिस वन क्वेश्चन will make you understand every question of the same type and you'll be able to do। जब भी दिक्कत आए आप इस पोर्शन को, जो मैंने आपको अभी बात बताई, इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन लें, आपकी परेशानी 100% दूर हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप सब लोग खुद से ट्राई करें, समझें। मैंने सॉल्यूशन भी ऑलरेडी यहां पर दिया है, कोशिश करें, और ठीक है